गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन किया था, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो था हम लोग का इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर पे था। अब सेकंड है इनफाइनाइट प्लेन सीट या फ्लैट सीट। एक सीट लेंगे, सीट यानी पेपर, ठीक है, और उस सीट पे क्या होगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज, उस सीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होगा, ठीक है। और उस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। तो एक ये पेपर है या सीट बोल सकते हैं, प्लेन सीट, ठीक है। तो इस पे क्या है कि हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इस साइड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ, और इसके बैक साइड, इस साइड भी बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब क्या है, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रेट वायर से किया था, स्ट्रेट वायर लेके हम लोग किए थे, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग क्या निकाले थे, लैम्डा यानी लैम्डा इक्वल टू क्या था यहाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और लैम्डा यहाँ क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि लैम्डा इक्वल टू Q/L चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब क्या है, एक प्लेन सीट ले रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन सीट ले रहे हैं, इस पे भी कुछ होगा, कोई डेंसिटी होगा। तो इस पे होगा एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे, सरफेस, क्योंकि ये एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सबसे पहले हम लोग किससे, उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है सिग्मा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है ये चार्ज पर यूनिट, क्या है ये, सरफेस है, तो चार्ज यूनिट पर यूनिट सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू Q/S, चार्ज, जो चार्ज है पर यूनिट सरफेस, इस सरफेस पे, ठीक है। तो क्या है कि कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट plane sheet having uniform surface charge density। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q/S। तो क्या है इसमें, कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट लिए हैं, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट लिए हैं, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना है, Q/S, चार्ज पर यूनिट सरफेस। अब इसमें से हम लोग Q निकाल लेंगे, क्या है, जो चार्ज है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कहाँ है, तो लिख लेते हैं Q इक्वल टू कितना होगा, Q इक्वल टू सिग्मा S, ठीक है। तो क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब इसमें गॉसियन सरफेस हम लोग बनाना होगा, ठीक है। तो पिछले बार हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में लिए थे, ठीक है, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। इस बार भी वही शेप में लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। और ये क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, जिसमें चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, Q इक्वल टू सिग्मा S। तो ये जो है इस एरिया में कितना रखेगा चार्ज, सिग्मा S, इस एरिया पे,
इस एरिया पे, ठीक है। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या था, इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब क्यू की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, क्यू के स्पेस में क्यू को रिप्लेस करके हम लोग सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इस चीज का हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि किस टाइप से ये दिखेगा। तो ये लेट सपोज ये एक प्लेन सीट है, ठीक है, इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये क्या है, ये है इनफाइनाइट प्लेन सीट है ये, ठीक है। यहाँ बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। अब चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, क्या होता है पॉजिटिव का, आउटसाइड द चार्ज, ठीक है, आउटसाइड होता है। और नेगेटिव में क्या होता है, इनसाइड होता है, ठीक है। तो आउटसाइड है चार्ज, तो इसको हम लोग समझते हैं कि जो चार्ज इस साइड है, जो चार्ज इस साइड में है, ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इस साइड, इधर, इस साइड, ठीक है। और इसके पीछे साइड जो है ये इस साइड में, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में, ठीक है, मतलब आउटसाइड द चार्ज, ठीक है। तो सामने वाला का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड, और इसके पीछे, इसका बैक साइड में जो है चार्जेस, उसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटसाइड द चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो कोई एक डायरेक्शन हम ले लेंगे, चाहे सामने वाला का लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पी लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पी लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इसके लिए कहाँ, इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ अगर ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई एक हम लोग डायरेक्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, इसमें सरफेस कितना होगा, जैसे पिछला क्लास में हम लोगों ने बताया था कि ये वायर है, यहाँ हम लोग गॉसियन सरफेस बनाए थे, और इसमें ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट सरफेस था, ये सेकंड सरफेस था, और ये जो इसका कर्व्ड सरफेस जो था वो क्या था, थर्ड सरफेस था, ठीक है। यहाँ पर भी सरफेस होगा, ठीक है, एक ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं, ये जो है फर्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं सेकंड। जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस साइड और ये इस साइड, ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए, ये फर्स्ट दे दिए, ये सेकंड दे दिए, ठीक है। एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट ये वाला इस जगह, ठीक है, ये ठीक है, जहां ये टच हो रहा है, जो ये सीट यहाँ टच हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको हम लोग दे देते हैं, इस सरफेस को हम लोग दे देते हैं थर्ड, ठीक है। और यहाँ से इस सीट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं r, और इस सीट से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं r, ठीक है। अब क्या है, अब सरफेस का, अब हम लोग क्या करना है, एरिया वेक्टर का भी निकालना है। जो s हम लोग निकाले थे, जो ds हम लोग डायरेक्शन देते थे, ठीक है। तो ds हम लोग का किस साइड होगा, क्या है ds, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस एरिया के लिए, इस सरफेस के लिए, ये सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज्ड मान के चलते हैं, ठीक है, ये सरफेस है। तो जो एरिया वेक्टर होता है क्या होता है, वो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। तो ये सरफेस है, तो उसके साथ क्या होगा, उसका 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, ठीक है, तो इसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस में कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है।
ताकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बने। ठीक है, तो इस इधर ds का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इधर होगा, इधर ds का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, मतलब ये सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये सरफेस है उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस में पिछला क्लास में मैंने बताया था कि ये कुछ इस तरह से होगा, किसी भी साइड ले सकते हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं। तो ds का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अब क्या है कि गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हम लोग 3 पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स। क्या क्या पार्ट था, ये फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, एंड ये वाला थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट एज सोन इन फिगर। ठीक है, अब क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं यहां से। ठीक है, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट ds। ठीक है, तो यहाँ सरफेस है, तो पहला हम लोग इस सरफेस का लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सरफेस, तो s की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ फर्स्ट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस ई डॉट ds। फिर क्या है, थर्ड सरफेस ई डॉट ds। ठीक है, इतना वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा s बट्टा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, ये जो है फर्स्ट जो सरफेस है, यहाँ E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds क्या है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये E का डायरेक्शन है, ये है। ठीक है, इसमें E का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ठीक है, E का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ds का डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से है। दोनों के बीच का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, सेम इधर भी, इस साइड भी। ठीक है, सेम इस साइड भी E का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, अब ये थर्ड सरफेस, जो थर्ड सरफेस है वहां क्या है, ये कर्व्ड है, कर्व्ड एरिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वक्र पाथ। ठीक है, तो इसका जो ds का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, उसके परपेंडिकुलर उसके एरिया, ds क्या है यहाँ, एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये किसके साथ कितना एंगल बना रहा है, E के साथ। E के साथ अगर बना रहा है, अगर इधर भी देखें तो E के साथ 90 डिग्री का बना रहा है, इधर भी देखें तो इसके साथ E के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, दोनों ds और E के बीच कितना का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो क्या है, द एंगल बिटवीन E एंड ds इज 90 डिग्री। कहां पे था, कर्व्ड सरफेस के लिए था। ठीक है, 90 डिग्री फॉर कर्व्ड सरफेस। उस सरफेस का नाम क्या दिए थे हम लोग, थर्ड। तो क्या है, इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस, थर्ड सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू, अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना होगा, E ds cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये हो गया 0, तो सरफेस थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, हेंस जो इक्वेशन हम लोग सेकंड लिए थे, हेंस दिस इक्वेशन 2 बिकम्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस, फर्स्ट सरफेस E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस, थर्ड सेकंड सरफेस E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो सिंस फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के बीच ई और डीएस के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री था। सिंस द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस फॉर सरफेस फर्स्ट एंड सेकंड इज कितना था, 0। सो कितना है, फर्स्ट ईडीएस कॉस कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, थीटा कितना है, 0 डिग्री, प्लस थर्ड के लिए सेकंड के लिए ईडीएस कॉस 0, इसके लिए भी कॉस 0, और क्या होता है सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कॉस 0 कितना था, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ई को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ई सरफेस फर्स्ट डीएस प्लस इसमें भी ई बाहर निकाल देते हैं, सेकंड डीएस इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या है, अब इसको हम लोग ई, अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम एस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ई इसको भी एस लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई एस प्लस ई एस कितना हो जाएगा, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई इससे निकाल लेंगे हम लोग, ई इक्वल टू अच्छा एस एस कैंसिल हो सकता है, एस को कैंसिल कर दिए, इस एस को कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो सिग्मा बाई 2 इधर आ जाएगा, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा सेकंड गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, चार में से लास्ट जो 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट जो आज सेकंड पढ़ लिए, थर्ड और फोर्थ हम पढ़ाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फोर्थ वाला जो है इनसाइड आउटसाइड जो है वो हर साल आता है, और इस साल भी आ सकता है, इस बार जेक के एग्जाम में। ठीक है, चांसेस है, और बस इसको पढ़ते जाइए। थैंक यू।